A very warm welcome to all of you. Today's topic of discussion is SK helminthes. So start करते हैं. SK helminthes are commonly called roundworms. SK helminthes को हम commonly roundworms कहते हैं. क्यों? Because the body appears circular in transverse section. आप इस फिगर में देख सकते हैं. ये पूरा SK helminthes के ही एग्जाम्पल्स हैं, लाइक एस्केरियस. अगर आप इसको कट करते हो, एस्केरियस आपका इस टाइप का दिखता है कुछ. अगर आप उसको यहाँ से कट कर रहे हो, कट करने के बाद आपको उसकी बॉडी इस टाइप से दिखेगी. उसका जो एरिया होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का दिखेगा. ये इसकी कंप्लीट बॉडी है. यहाँ से आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा. दैट मीन्स ये जो इनका एरिया है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, ट्रांसवर्स एरिया, और इनको राउंड वॉर्म्स कहते हैं. नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट एंड हैबिटेट. दे में बी फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. फ्री लिविंग भी रहते हैं और पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मीन्स किसी होस्ट पर डिपेंड करेगा इनका. दे में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. पानी में भी रहेंगे और टेरेस्ट्रियल एनिमल भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रैबिडिटिस इज अ टेरेस्ट्रियल एस्के हेलमिंथिस विच लिव्स फ्रीली इन द सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. जो रैबिडिटिस आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो रैबिडिटिस है आपका, ये टेरेस्ट्रियल एस्के हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है. पैरासाइटिक राउंडवर्म्स लिव इन प्लांट एंड एनिमल्स. जो पैरासाइटिक होंगे उनको होस्ट चाहिए, तो उनका होस्ट प्लांट होगा और एनिमल होगा. उसका एग्जाम्पल है आपका वो एस्केरिस. एस्केरिस क्या एक एंडोपैरासाइट है जो प्लांट और एनिमल पर रहता है. नेक्स्ट टर्म है हमारी बॉडी सिमेट्री. राउंडवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स. मीन्स इनकी बॉडी को आप, लेट्स से दिस इज़ अ राउंडवर्म, इसकी बॉडी को आप 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हो. तो ये जो इनका बॉडी है वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इनको बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं. नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. जो भी इसके मेंबर्स हैं उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट है हमारा जर्म लेयर. नेक्स्ट पॉइंट है जर्म लेयर. राउंडवर्म्स आर जस्ट अ सेकेंड. राउंडवर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. मीन्स जो इनकी बॉडी होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये 3 जर्म लेयर होती हैं जो एक राउंडवर्म की बॉडी को डिज़ाइन करती हैं. सिलोम. सिलोम की बात करें तो ये हमारे हैं. सिलोम अगर देखें तो पॉजेज अ सुडोसिलोम एंड हैंस आर कॉल्ड सुडोसिलोमेट्स. इनको हम सुडोसिलोमेट्स कहते हैं. द बॉडी कैविटी इज़ प्रेजेंट. जो इनकी बॉडी कैविटी होगी, सिलोम तो प्रेजेंट होगी, बट वो किससे लाइन नहीं होगी? मेजोडर्म से. बट इट इज़ नॉट लाइन बाय मेजोडर्म. मेजोडर्म से लाइन नहीं होती है, इसी वजह से इनको सुडोसिलोमेट कहते हैं. सिलोम तो प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन वो मेजोडर्म से लाइन नहीं है. दैट्स वाई वी कॉल देम एज सुडोसिलोमेट्स. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Let's say this is ectoderm, this is endoderm. उसके बीच में आपके scattered pouches present होते हैं. mesoderm ट्रू mesoderm नहीं होती. Body form. The roundworms have an elongated cylindrical body which tapers towards both end. मीन्स अभी आपको दिखाया भी था मैंने फर्स्ट स्लाइड में. इसमें क्या होता है कि एक इलोंगेटेड बॉडी इनकी प्रेजेंट होती है, एक सिलेंडर की तरह रिजेंबल कर रही है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, और जो किससे होगी? दोनों एंड से टैपरिंग होती है. ओके. नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, हैविंग 2 separate openings. That is mouth and anus. Anus for excretion, mouth for ingestion. The alimentary canal is straight tube extending from mouth. Let's say this is mouth and this part is anus. तो माउथ आपका फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेगा और एनएस आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा.
नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ राउंडवॉर्म्स। राउंडवॉर्म की बॉडी में एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है विच रिमूव्स द बॉडी वेस्ट थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ये जो राउंडवॉर्म की बॉडी है, सी दिस इज राउंडवॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, आपका एक एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होगा। वो किस में हेल्प करेगा, आपका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है आपका बॉडी से, वो उसको बाहर निकालेगा, एलिमिनेट करेगा बॉडी से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे इसका, तो सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं, दैट मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। एस्के हेलमिंथेस आर डायोशियस भी बोल सकते हैं, मीन्स यूनिसेक्सुअल होगा, फीमेल अलग होगी और मेल अलग होगा। मेल और फीमेल एक्सटर्नली डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। लेट्स से दिस इज फीमेल एंड दिस वन इज मेल। क्लियरली दिख रहा है कि फीमेल आपकी यहाँ पर लॉन्गर है एज कम्पेयर टू मेल। ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल लंबी होती है और मेल छोटा होता है। ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है इसमें। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, दैट मीन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा। डेवलपमेंट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस एब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, एस्कैरिस। एस्कैरिस को हम कॉमनली राउंडवॉर्म्स बोलते हैं, यही इस फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। वोचेरिया एंड साइक्लोस्टोमा, जिसको हम हुकवॉर्म कहते हैं। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद करने हैं। आई होप आप याद करेंगे इसमें।